नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की सभी बड़ी खबरें सिर्फ एक मिनट में। पटना के राजीव नगर इलाके में 2 दिनों से बुलडोजर से अवैध कब्जों को हटाने का काम जारी है। कल भी करीब 15 से ज्यादा बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटाया गया और आज भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के जवान और निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और बुलडोजर से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। सोमवार को सुबह 9 बजे ही विभाग पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंच गया। क्षेत्र में धारा 144 लागू किया गया है। इसके बावजूद लोग अपने घरों से निकलकर आशियाने को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बुलडोजर की सहायता से सरकारी जमीनों पर बने मकानों को गिराया जा रहा है। ये देखिए, बुलडोजर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि रविवार को बुलडोजर एक्शन के बीच जमकर बवाल मचा। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हुए थे। मुंगेर में बुलडोजर से अवैध कब्जे की सफाई शुरू हो गई है। तस्वीर देखिए, सड़क किनारे इस घर के लोगों ने बांस और फूस के सहारे छज्जा निकाल लिया था। बुलडोजर ने इस छज्जे को देखते ही देखते तोड़ दिया। ऐसे ही मुंगेर के मुख्य सड़क के किनारे कई लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था, जिस पर बड़ी तेजी से बुलडोजर चलाया गया। किसी के घर से टीन शेड को हटाया गया तो कहीं से दुकान और ठेले वालों को खाली कराया गया। मुंगेर नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई से शहर में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान शहर के 1 नंबर ट्रैफिक से लेकर पूरब सराय रेलवे पुल तक और मुंगेर कोतवाली थाना मोड़ से लेकर नीलम सिनेमा चौक तक अवैध कब्जा हटाया गया। एक्शन के बाद प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाया कि अगर दोबारा अतिक्रमण होता है तो लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। खगड़िया में जैसे जैसे नदी में पानी बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। नदी में तेजी से हो रहे कटाव को लेकर लोग दहशत में हैं। तेजी से हो रहे कटाव में कई घर नदी में समा गए हैं। अब सरकारी स्कूल का भवन भी कटाव के जद में है। कटाव से गरीबों का आशियाना तो छीन ही रहा है, अब बच्चों के भविष्य संवारने वाली स्कूल भवन पर भी कटाव का खतरा मंडराने लगा है। चौथम प्रखंड के अग्रहण गाँव में एक के बाद एक घर को बागमती नदी ने खुद में समा लिया है। कई लोग अपने आशियाने को जमींदोज कर दूसरे जगह पर ठिकाना बना चुके हैं, लेकिन मध्य विद्यालय अग्रहण का ये भवन धीरे धीरे कटाव की भेंट चढ़ने को तैयार है, लेकिन स्कूल की कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। पिछले साल भी अग्रहण गांव में 3 दर्जन से अधिक घर कटाव के भेंट चढ़ गए थे। कटाव निरोधक कार्य तो हुआ, लेकिन सब नदी में विलीन हो गया। ऐसे में इस बार ग्रामीण स्कूल को बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। जिस तरह से लगातार कोसी और बागमती नदी के जलस्तर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे अग्रहण गांव के लोगों की परेशानी भी बढ़ती नजर आ रही है। बिहार में इन दिनों सरकारी निर्माण की गुणवत्ता सवालों के घेरे में। हाल के दिनों में कई जिलों में निर्माण से पहले ही या निर्माण के तुरंत बाद पुलिया धंसने या सड़क टूटने की खबर सुर्खियों में रही। वहीं कटिहार से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है, जो कटिहार से भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ रही है। दरअसल जिले के भेड़िया खेरा में लगभग 20 करोड़ की लागत से तैयार JNM और पारा मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग की हालत जर्जर होने लगी। बिल्डिंग की दीवारों से मिट्टी खिसकने के कारण दीवारों में दरार आने लगी। स्थानीय लोग इसकी मुख्य वजह घटिया निर्माण बता रहे हैं। बिल्डिंग की बदहाल स्थिति के बारे में प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। यदि समय रहते कॉलेज की बिल्डिंग को ठीक नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गौरतलब है कि 1 साल पहले ही इस कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया था, पर अब इस जर्जर बिल्डिंग में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। धान की रोपनी कर रहे ये कोई किसान नहीं है और न ही ये खेत है, बल्कि गोपालगंज की ये सड़क है और रोपनी कर रहे ये गोपालगंज के कारोबारी हैं। दरअसल गोपालगंज में बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ और जलजमाव से परेशान व्यवसायियों ने सड़क पर धान की रोपनी कर आक्रोश जताया। मोहम्मदपुर सिद्धवालिया मुख्य सड़क पर सालों भर पानी जमा होने से परेशान व्यवसायियों ने आक्रोश जताया। मोहम्मदपुर चौक के पास धान रोपनी करने के बाद प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। सड़क से पानी की निकासी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
व्यवसायियों का कहना है कि सड़क पर कीचड़ और जल जमाव होने के कारण व्यवसाय चौपट हो गया है। प्रशासन को कई बार इसकी शिकायत की गई, अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। लिहाजा बाजार के व्यवसायियों ने सड़क पर धान की रोपनी कर आक्रोश जताया है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और एनडीए की ओर से घोषित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में एनडीए के सभी सांसदों और विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू झारखंड पहुंची थी। एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत हुआ। पारंपरिक परिधान पहने स्थानीय कलाकारों ने अपने नृत्य से उनका स्वागत किया। पारंपरिक परिधान में इनका नृत्य इतना मनमोहक था कि हर किसी की आंखें ठहर गईं। वहीं रांची पहुंचने के बाद होटल बीएनआर में एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। मानसून के सक्रिय होते ही बिहार में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदियां तेजी से कटाव कर रही हैं। वहीं पूर्णिया में परमान नदी उफान पर है। अमौर प्रखंड में परमान नदी में आए जबरदस्त उफान का कहर साफ देखने को मिल रहा है। बड़ा ईदगाह पंचायत के हक्का में फुलेश्वरी नदी पर बना एक पुल परमान नदी की तेज धारा में ध्वस्त हो गया। पुल से प्रतिदिन 5000 से अधिक आबादी का आवागमन होता था। इस पुल के ध्वस्त हो जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुल गिरा हुआ है और नदी की तेज धारा बह रही है। पुल के ध्वस्त हो जाने से कई गांवों से संपर्क टूट गया था, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले पुल में दरार आई, फिर ज्यादा बारिश से ये पुल ही टूट गया। मानसून के सक्रिय होते ही बिहार भागलपुर में कोसी नदी ने भारी तबाही मचाई है। नदी के किनारे बसी बस्तियां पानी में समाती जा रही हैं। हर दिन घर के घर बाढ़ के पानी में गायब होते जा रहे हैं। तिनका तिनका जोड़कर बनाया गया आशियाना नजरों के सामने टुकड़े टुकड़े हो रहा है, पर बेबस ग्रामीण अपनी हालत पर रोने के सिवाय कुछ और नहीं कर पा रहे। भागलपुर में नौकचिया के गोपालपुर के जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी का तांडव देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर 10 से 15 घर कोसी की गोद में समा गए। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे ईंट से बने मकान ताज के पत्तों की तरह ढह गए। कोसी नदी ने एक एक करके कई घरों को ले लिया। गांव पर भी लगातार कटाव का खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर एक तरफ जहां ग्रामीण दहशत में हैं, वहीं पुरुषों के साथ घर की महिलाएं अब घर को तोड़ने में लगी हैं। बच्चे भी अपने इस आशियाने को तोड़ने के काम में जुटे हुए हैं। मेहंदी लगे हाथों में हथकड़ी, सजी रह गई विदाई की कार और दूल्हा पहुंच गया जेल। जी हां, अपनी शादी के दिन ही दूल्हा जेल पहुंच गया। आखिर इस दूल्हे ने ऐसा क्या किया है जिससे इसे हवालात की हवा खानी पड़ रही है? ये पूरा मामला गिरिडीह का है, जहां शादी समारोह में मारपीट करने पर एक दूल्हा जेल पहुंच गया। दरअसल शहर के आईसीआर रोड स्थित श्याम सरोवर में कल शादी का आयोजन किया गया था, जिसमें बारातियों का स्वागत सही तरीके से नहीं करने पर दूल्हा नाराज हो गया और उसे 7 फेरे लेने से पहले ही दुल्हन की पिटाई कर दी। अपने जिद के नशे में चूर इस दूल्हे ने मंडप में ही दुल्हन को जमकर पीट दिया। इससे वधू पक्ष के लोग उग्र हो उठे और फिर देखते ही देखते माहौल बदल गया और शुभ मुहूर्त में शादी की जगह दूल्हा हवालात में पहुँच गया। वहीं मारपीट के बाद दुल्हन भी बिना शादी के ही घर लौट गयी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए प्रशासन और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सर्च अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी बीच दानापुर में भी विभाग ने अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की है। फुलवारी शरीफ पुलिस ने गोविंदपुर मुसारी में शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने जेसीबी की सहायता से शराब के अड्डों को ध्वस्त किया।
पुलिस चप्पे चप्पे की तलाशी लेती नजर आई और जिस घर में शराब मिल रही है उस पर बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है। दरअसल शराब के अड्डे ध्वस्त करने के नियम भी सरकार ने बनाए हैं और उसी के तहत शराब के अड्डों को ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि शराब तस्कर मौके से फरार हो गए, लेकिन कई लीटर कच्ची शराब और जावा महुआ को नष्ट किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेसीबी लगाकर शराब के अड्डे को तबाह किया जा रहा है और बर्बाद किया जा रहा है। जहां शराब मिल रहे हैं उस घर को भी जेसीबी लगाकर तोड़े जा रहे हैं। वहीं पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप है। गोड्डा में ललमटिया का ईसीएल कोयला खदान बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। ईसीएल के ठीक बगल में बसे बसडीहा गांव के लोग दहशत भरी जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल यहाँ गार्ड वाल नहीं होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ खदान से महज 20 मीटर की दूरी पर सड़क है और 50 मीटर की दूरी पर बसडीहा गांव बसा हुआ है। गार्ड वाल नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र में कई दफा खदान गिरने से महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ के लोग लगातार गाइड वाल की मांग भी कर रहे हैं, पर आज तक किसी ने इसकी सूद नहीं ली है। हादसों के डर से बच्चों को मजबूरन घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है ताकि किसी अप्रिय हादसे को रोका जा सके। कई बार कितनी महिलाएं भी इस कोयला खदान का शिकार हो चुकी हैं, पर अभी तक ईसीएल प्रबंधन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। रांची की मॉडल रिया तिर्की ने इतिहास रच दिया। फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले में पहुंचने वाली रिया पहली आदिवासी लड़की बनी है। राजधानी रांची के तुपुदान की रहने वाली रिया तिर्की फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रही। रिया ने अपनी कातिल अदाओं के जलवों से सबको हैरान कर दिया है। झारखंड की इस बेटी ने माया नगरी में अपने हुस्न से सबको चौंका दिया है। हालांकि फाइनल में हुए दौड़ से बाहर हो गई। रिया तिर्की ने साल 2015 से मॉडलिंग क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की थी और 8 साल की लगातार कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद उन्हें ये खास मौका मिला। यहाँ वे फेमिना मिस इंडिया के 31 राज्यों के प्रतिभागियों के साथ शामिल हुई। उनकी इस उपलब्धि पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के लिए ये क्षण गौरवपूर्ण है। झारखंड की ओर से रिया तिर्की को शुभकामनाएं। समस्तीपुर में युवा खेल के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के बल पर नाम रोशन कर रहे हैं। एक बार फिर खानपुर प्रखंड के रहने वाले एक युवक ने अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराकर समस्तीपुर ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। चक्रासन में पेट पर वेट होल्डिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रिंस कुमार का नाम दर्ज किया गया है। इससे पहले भी मार्च में प्रिंस ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रिंस ने 12 मई 2022 को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। दरअसल प्रिंस ने 60 सेकंड में 144.6 किलो भार चक्रासन की मुद्रा में अपने पेट पर उठाया। देखिए कैसे प्रिंस चक्रासन की मुद्रा में हैं और उनके पेट पर 2 युवक खड़े हैं। प्रिंस उनका वजन 1 मिनट तक होल्ड किए हुए हैं। एक नया रिकॉर्ड बनाया और पूरे बिहार का मान बढ़ाया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।